डिफेंस रिलेटेड फौजी भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग कल जो OROP 3 और 1-2 का जो सेलिब्रेशन मना रहा था कुछ भाई लोग कुछ संगठन मिलकर, लेकिन इसी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर ही थे, लेकिन जैसे ओवर कोई नहीं रहेगा। लेकिन क्या हो गया, जो अपना भाई लोग पूरा कल ब्लैक डे मनाया हुआ। क्यों बोलने से OROP का बेनिफिट किसी को भी सही नहीं मिला। OROP 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, 1 रैंक अनेक पेंशन, 1 रैंक अनेक पेंशन, एक पेंशन नहीं है। कितना पेंशन अलग अलग मिला हुआ है वो पूरा को भाई लोग के लिए जानकारी है। और इसी में आकर अपना फेडरेशन के जो अध्यक्ष है क्या बता रहे वो भी सुन लेना। अपना भाई लोग भी जो संगठन का जो प्रेसिडेंट है उन लोग भी क्या क्या बता रहे पूरा एक बार जानकारी ले लेना बहुत जरूरी है। अपना एकता बहुत जरूरी है, पूरा संगठन मिलना बहुत जरूरी है। सैनिक साथियों और वीरांगनाओं को सम्मान भरा सैल्यूट। साथियों, आपकी एकता के आगे सरकार को कदम पीछे लेने पड़े हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित OROP महिमा मंडल ड्रामा हुआ कैंसल। आपको पता है कि 7 नवंबर 2024 को जो दरबारियों का गुणगान करने के लिए एक ड्रामा करने का सरकार द्वारा लिया गया था, उसको पूर्व सैनिकों के दबाव के अंदर वापस लेना पड़ा है। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। साथियों, ये जो सभी संगठनों ने और सभी पूर्व सैनिकों ने एकता का प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया के थ्रू 7 तारीख को काला दिवस मनाया जाए, विरोध किया जाए, इस प्रकार का निर्णय लेने से ही सरकार को अपना प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए विवश होना पड़ा है। साथियों, इसको आप अपनी विजय नहीं माने, क्योंकि जो चापलूसों की मंडली है और जिस वर्ग ने OROP की क्रीम खाई है वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो किसी भी हालत के अंदर सरकार के सामने वास्तविकता लाने नहीं देंगे। वो आगे भी इस प्रकार के गलत हथकंडे अपना करके और सरकार को गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे। ज़रूरत है तो सभी पूर्व सैनिकों और सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एक रहने की। हम ये जो महिमा मंडन और गुणगान का ड्रामा कैंसिल हुआ है, इसके लिए मोदी जी से आभार के साथ में विनती करना चाहते हैं कि कृपया वास्तविक लाभार्थी हैं और जो पीड़ित पूर्व सैनिक हैं उनसे संवाद कायम करें, उनके साथ मीटिंग करें। हर हालत के अंदर समस्या का हल दिखाई देगा और वास्तविकता सामने भी आएगी। और OROP में तो एक नहीं बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक न्यायिक जांच बिठाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 90% से अधिक पूर्व सैनिक और वीर नारियां, 90% से अधिक पूर्व सैनिक वीर नारियां सरकार और मोदी जी की तरफ इस आशय से देख रहे हैं कि आप उन्हें न्याय दें। और जब इन बहुसंख्य लाभार्थी और जो वास्तव में इस सुविधा के हकदार थे उनको आप न्याय दे देंगे, वो मौका होगा जश्न मनाने का। और उस जश्न केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूर्व सैनिक भी आपके साथ बैठ करके इस बात का जश्न मनाएंगे, लेकिन आपको पहले न्याय देना पड़ेगा। ये ड्रामा कैंसिल करके उसका हक को आपने सही किया कि देर आए दुरुस्त आए। और आगे के लिए भी हमारी ये विनती रहेगी कि मेहरबानी करके जो चंद लोग सरकार और सरकारी नुमाइंदों को घेर करके एक जमघट बना के रखा हुआ है कि बाहर की हवा उन तक पहुंचने नहीं जाती है, वास्तविकता से जो दूर उनको रखा हुआ है उनको दूर किया जाए। और जो वास्तविक लाभार्थी हैं जिनके लिए एक्चुअल में OROP लागू है और था, उनसे वार्ता करें। डेफिनेटली समस्या का हल निकलेगा और जिस दिन समस्या हल हो जाएगी वो दिन होगा OROP की जश्न मनाने का। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस।
तौर पर मना रहे हैं आरसपुरा फाइट बाय राइट ग्रुप आरसपुरा से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने जो वन रैंक वन पेंशन का जो डिक्लेरेशन किया है वो OROP 3 JCO से लेके ऑनरी कैप्टन तक इन्होंने बिल्कुल नील कर दिया है। अफसरों का और ओआरस का कुछ बेनिफिट किया है, जिसमें कि सिर्फ अफसर का बेनिफिट किया, ओआरस का भी कुछ कम किया है। इसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ना कोई ने कोई हमारे को मैसेज दिया, ना कुछ दिया है। और आज 7 नवंबर को मोदी कैबिनेट ने आज उधर एक अफसर, 2 JCO और 2 OR दिल्ली बुलाए हैं और उनके साथ मीटिंग किया उन्होंने कि ये जो OROP 3 दिया है हमने, इनको बहुत अच्छा दिया है। जबकि OROP 3 बिल्कुल जीरो दिया गया है। ये सिर्फ अफसर्स के लिए उन्होंने बेनिफिट दिया है और अपना नाम चमकाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। ये बिल्कुल हमारे खिलाफ अन्याय है, जिसको हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर क्लर्क सरवण सिंह मान, जॉइंट सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिला गुरदासपुर। जैसे कि डुगरी साहब ने बताया आप सभी को कि आज हम किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन 2014 को मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन का अनाउंस किया था। इस डेट को OROP 1 जो है वो लागू की गई थी। उसके बाद ORP 2 आई, ORP 3 आई। उसमें तकरीबन जब हम अपने साबका सैनिक समाज की तरफ देखते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 97% के आसपास है, JCOs और जवानों की। अफसर टोटली 2.5 से 3% है। लेकिन जो फंड एलोकेट हुए इसके OROP के लिए, उसका 85% जो पैसा है वो अफसर लॉबी को दिया गया और 15% फंड जो है वो 97% जो जनता थी उनके हिस्से में आया। ये हमारी समझ में नहीं आया कि ये कैसा सरकार ने हमें OROP दिया है। इसलिए इसको वन रैंक वन पेंशन ना बोलते हुए इसको अफसर रैंक अफसर पेंशन का नाम दिया है हमने। इसमें हमारे JCOs जवानों के हिस्से में बहुत कम पैसा जो है वो हिस्से में आया, इनको कुछ नहीं दिया गया। इनके जो पेंशन के थे अफसर्स के, वो इन बल्क जो है बढ़ोतरी हुई है। इसके ऊपर अलग अलग चार्ट्स बने हैं जो पिछले दिनों में मतलब शेयर भी किए गए हैं कि कैसे कैसे इनकी पेंशनें बढ़ी हैं। उसके बाद हमारे जो JCO OR का जो था, इनकी विधवा जो है वीर नारी जो, उनकी पेंशन कम हुई, स्पेशल फैमिली पेंशन कम हुई, फैमिली पेंशन जो है वो कम हुई। खासकर इसमें JCO रैंक जो है नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक का, अगर आप OROP 3 को और 2 को देखेंगे तो इनको कुछ फायदा नहीं हुआ। हमारी खास करके JCO रैंक के बारे में ये बोलते हैं कि आपको ये पेंशन पहले से ज्यादा मिल रही है। जो अभी इन्होंने अनाउंस की है उसमें एक सूबेदार की पेंशन 30 साल वाले की 31,500 अनाउंस की है, जबकि 30 साल वाले सूबेदार को 32,614 रुपये ऑलरेडी मिल रही है। मेरी ये समझ में नहीं आया कि हमें वो एक्स्ट्रा कैसे मिली है। सरकार के हुक्मों से ही तो हमें वो पेंशन लागू हुई थी। मेरी वो समझ से बाहर है कि वो कैसे बोलते हैं, ये क्या हुआ क्या नहीं। मतलब ऐसी बंदरबांट इन्होंने इस फंड में की है कि कोई समझ नहीं आ रहा। आज जैसे ये तकरीबन 2-4 दिन पहले ही है ना, हमें पता चला है कि आज के दिन सेंट्रल सरकार मोदी जी मतलब OROP के 10 साल की इंप्लीमेंटेशन के बाद एक बड़ा फंक्शन दिल्ली में कर रही है। मतलब मुझे तो ये समझ आता है कि अभी 4 राज्यों में आगे आगामी चुनाव आ रहे हैं, उसमें ये हमारे साबका सैनिकों को आगे रख के कि हमने इनके लिए भी जो बोलते हैं लोग ये झूठ बोलते हैं, क्यों हमने इनके लिए बहुत कुछ किया है, इनको बहुत दिया है। जब आप देखोगे इनकी आज की जो सेलिब्रेशन वहां इन्होंने फंक्शन रखा है उसमें सारा खर्चा गवर्नमेंट करेगी। उसमें जो पार्टिसिपेशन है जहां तक मुझे पता लगा है वो पर स्टेट शायद 3-3 आदमी है। तो 3 आदमी में आप सोचिए कि कौन हो सकता है। एक तो हमारा जो रक्षा सेनाओं का सेवाओं का डायरेक्टर है जो स्टेट की राजधानी में बैठता है वो होगा,
और 2 बंदे और को उसके साथ उसके खास क्या लफ्ज बोल सकते हो, बोलते हुए भी शर्म आता है कि उसके कोई चमचे चपाटे जो सरकार की बोली बोलने वाले हैं वो होंगे। क्योंकि अगर इन्होंने ओपी हमें दिया है तो ये पूरे देश के साबका सैनिक जो हैं ये सड़कों पे क्यों हैं? ये फरवरी 23 से लेके ये उधर जंतर मंतर पे 13-14 महीने के लिए किस लिए बैठे थे? अगर हमें वो पैसा मिला होता तो हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठे हुए नहीं मिलते। इस सरकार का कोई समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही है और क्या नहीं, और खास करके जेसीओ जवानों की पेंशन के पीछे ये हाथ जोके पड़ी है। उसी चेन में जो इन्होंने योजना लागू की है अग्निवीर की, वो हमारी पेंशन बंद करने की तरफ एक पहला कदम है। क्योंकि जो जवान 4 साल की नौकरी के बाद बाहर कर दिया जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। जब वो बाहर आएगा तो उसका क्लैश जो है हमारे साथ होगा कि अगर हमें पेंशन लागू नहीं है तो ये जो पहले आए हैं इनको पेंशन क्यों दी जा रही है? क्योंकि अग्नि जो भर्ती है वो सारी की सारी अग्निवीर के थ्रू ही आएगी। तो उसमें सरकार ने हमें खास करके साबका सैनिकों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए ये स्कीमें जो है नई नई ला रही। मेरी वो समझ में नहीं आता कि ये क्या सोचते हैं या क्या नहीं सोचते। दूसरा, अभी ये जो एक अभी पॉइंट उठा था एनएफयू का, ये सिर्फ और सिर्फ अफसर काडर के लिए लागू है। एनएफयू का मीनिंग है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है कि जब ट्रेनिंग के बाद कोई एक बैच अफसर्स का निकलता है, इकट्ठे उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो उनमें से अपनी अपनी मेहनत के थ्रू आगे प्रमोशन मिलता है। कोई 1 या 2 अफसर जो हैं वो आगे जनरल तक के रैंक के लिए जाते हैं। तो जो बाकी रह जाते हैं उन्होंने आईएएस कैडर की तर्ज पे मांगा है कि जैसे उनको सभी को एक समान पेंशन मिलती है, हमें भी जो हमारा जनरल प्रमोट हुआ उसके बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। मेरी वो समझ में नहीं आता। उसमें इन्होंने दलील दी है कि जेसीओआर के लिए ये स्कीम ऑलरेडी लागू है। हमें पता है लागू है। जो बंदा 8 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता उसको नायक की रैंक दिया जाता है। जिसको आगे 8 साल फिर नहीं प्रमोशन मिलता उसको हौलदार का मिलता है। जो अगले 8 साल में फिर प्रमोशन नहीं लेता उसको नायब सूबेदार का रैंक मिलता है। अगर इसी तर्ज पे इन्होंने एनएफयू लागू करना था तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल था उसको एक स्टेप बढ़ा के कर्नल का अपग्रेडेशन देते, कर्नल को ब्रिगेडियर का देते, ब्रिगेडियर को मेजर जनरल का और मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल का। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसी बंदरबांट इन्होंने की। हम इस जो आज का फंक्शन सेंट्रल सरकार दिल्ली में कर रही है उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। जिला गुरदासपुर के साबका सैनिक जो हैं, आप देखो भारी गिनती में यहाँ इकट्ठे हैं। हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं कि ये जो भी काम हमारे लिए सो कॉल्ड बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये जेसीओआर के हक में, इनकी फेवर में बिल्कुल नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं ये अफसर काडर के लिए है और उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। धन्यवाद। सैनिक भाइयों, इसी महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। सही टाइम पर सही दे देना, उसी में कोई भी गलत नहीं करना। कुछ भाई लोग क्या कर दिया, जो पेंशन आ गया तो सर्विस पेंशन होता है, सर्विस होता है, उसके बाद फैमिली पेंशन होता है और अदर पेंशन होता है। उसी में क्या कर रहे हैं अपना भाई लोग फैमिली पेंशन बोलकर दे रहे हैं। फैमिली पेंशन जो सर्विसमैन जो टाइगर जिंदा रहने से फैमिली पेंशन बोलकर नहीं दे सकता है। आप लोग सर्विस पेंशन ही दे देना। ये क्यों बोलने से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, लास्ट में आपका अपडेट नहीं होगा, आपका पेंशन भी रुकने का अंदाज हो सकता है। इसीलिए आप लोग कृपया कर जल्दी से जल्दी लाइफ सर्टिफिकेट इसी महीने में दे देना।